बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर और फ्री रेडिकल के ऊपर। बारी बारी इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जैसे कि ये लफ्ज़ ही से ज़ाहिर कर रहा है जी, इसको हम जो है वो डिफाइन कर देते हैं जी कि मॉलिक्यूल हैविंग अ चार्ज। molecule having a charge, यानी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो चार्ज का मौजूद होना या चार्ज के आने को हम जो है वो मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और अगेन यहाँ पर भी जो चार्ज है, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर के अंदर आयंस के ऊपर बात की, ये चार्ज भी दो तरह का हो सकता है जी। या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और या चार्ज जो है ये नेगेटिव हो सकता है। अब अगर किसी के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस वाले को हम बोलते हैं जी कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। उस वाले को क्या बोला जाएगा जी? कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इस वाले को हम बोलेंगे जी एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हमने कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कह रहे हैं, ये चार्ज अब आता किस तरह से है? पहले मैं ये बात करता जाऊं, जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं जी ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। यानी मैं यहाँ पर जस्ट कैटायनिक को जो मैं पॉजिटिव चार्ज के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इज मोर अबंडेंट। यानी अबंडेंट का क्या मतलब है जी कि इनका कसरत में पाया जाना। यानी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जो हमारे पास मीथेन है जी CH4, ये मॉलिक्यूल है जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। नाइट्रोजन है जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी N2 के फॉर्म में है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। सो इस वाले को हम क्या बोलते हैं जी? इस वाले को कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये बोला जाता है। अब ये तैयार किस तरह से किए जाते हैं, ये बनाते किस तरह से हैं? अगर ये वाली अगर मैं कहूँ जी, ये हमारे पास कोई गैस है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये बेसिकली किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होगी जी। इसके ऊपर हम फॉल करवाएंगे जी इलेक्ट्रॉन्स को। इनके ऊपर क्या फॉल करवाया जाएगा? यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऊपर फॉल करवाएंगे। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर आकर फॉल करवाएंगे तो किसी मॉलिक्यूल के साथ आकर टकराती है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसका ये वाले एटम के अंदर शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जब ये इसके साथ आकर टकराएगी तो क्या करेगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, जिसकी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा जी? ये वाला चेंज हो जाएगा जी M पॉजिटिव के अंदर, और साथ में इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बन गया। सो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं जी, ये वाली क्या हुई जी? इसको क्या किया जी? हमने गैस की आयोनाइजेशन जो है वो करवाई। यानी थ्रू आयोनाइजेशन हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये आसानी के साथ जो है इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, या हम इसको जो है वो बना सकते हैं। सो ये था जी हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन और इसके टाइप्स, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को हमने डिफाइन किया जी कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो मौजूद होता है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम डिफरेंस देख लेते हैं जी कि हमारे पास आयन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस है। जिस तरह से हमने एटम और आयन में डिफरेंस देखा, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं जी कि हमारे पास मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर आयन, इनमें हमारे पास जो है वो डिफरेंस क्या मौजूद है।
अगर हम बात करते हैं जी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल हम कहते हैं जी इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैं यहां पर लिख लेता हूं जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, कि ये हमारे पास किसी भी कंपाउंड का ये सबसे छोटा ज़र्रा जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आप मज़ीद ये भी लिख सकते हैं जी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादी के साथ जो है वो अपना वजूद बरकरार रख सकता है। इंडिपेंडेंटली, आज़ादी के साथ अपना वजूद जो है वो बरकरार रख सकता है। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हमने ये देखा कि जो मॉलिक्यूलर आयन है ये कैसे बनते हैं जी। अब मॉलिक्यूलर आयन जो है ये कैसे बनते हैं, ये हमने ये देखा कि ये बाय द लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगे तो इट्स मीन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और अगर ये लॉस कर देंगे इट्स मीन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, यानी इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से जो है ये बनते हैं। अब अगर ये वाले जो हैं ये हमारे पास मजीद आप दूसरे पॉइंट के अंदर भी ये लिख सकते हैं जी कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं जी। मॉलिक्यूल्स बनते हैं जी बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जबकि ये वाले कैसे बनते हैं जी, अगेन बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप सिंपली लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं जी आयोनाइजेशन, कि ये वाले कैसे बनते हैं जी, ये थ्रू आयोनाइजेशन जो है वो बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के लॉस करेंगे या गेन करेंगे फिर इनकी फॉर्मेशन जो है वो होगी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप ये लिख सकते हैं जी कि जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन होगा जी इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा जी, हैविंग चार्ज। वो चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और वो वाला चार्ज जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। और चौथे पॉइंट के अंदर जो है वो आप ये लिख सकते हैं जी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सो इट इज अ स्टेबल यूनिट। ये वाला हमारे पास क्या है जी, इट इज अ स्टेबल यूनिट। जबकि ये वाला हमारे पास क्या है जी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, इसके जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वाला क्या होगा जी, ये रिएक्टिव होगा, यानी ये फौरन रिएक्ट कर जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं जी ये अनस्टेबल यूनिट है जी हमारे पास। ये वाला हमारे पास क्या है जी, ये अनस्टेबल यूनिट जो है ये हमारे पास मौजूद है। सो ये हमने इस अभी तक जो हमने बात की वो हमने मॉलिक्यूल के ऊपर बात की कि मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या है, और इसके अलावा हमने डिफरेंस देखा जी कि मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन के में हमारे पास डिफरेंस क्या है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं जी, और अब हम अपने इसके सेकंड जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं जी, जो कि हमने इसमें बात की थी जी फ्री रेडिकल की, जो कि ऊपर हेडिंग के अंदर मौजूद था, और हमने कहा था जी कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जी। सो उसको अभी यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं जी, वो है जी हमारे पास फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अब किनको कहा जाता है जी, फ्री रेडिकल्स हमारे पास ऐसे एटम या एटम ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जी जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स having odd number of electrons, कि जिनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ताक तादाद के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, ऐसे को हम क्या बोलेंगे जी, ऐसे को हम फ्री रेडिकल जो है वो बोलते हैं। आप इनको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी कह सकते हैं जी अनपेयर इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री रेडिकल जो हैं ये बनते किस तरह से हैं? फ्री रेडिकल जो बनते हैं जी ये होमोलिटिकल डिवीजन से बनते हैं। बॉन्ड की होमोलिटिक डिवीजन से जो है वो बनते हैं। होमोलिटिक से क्या मुराद है जी? होमोलिटिक से मुराद है जी एक जैसे डिवीजन। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ जी ये वाला हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड है, सो इसको मैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से शो करूंगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम का, या मैं इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर लेता हूँ जी, ये वाला इस वाले का और ये वाला जो है वो इस वाले का। सो ये वाला जो हमारे पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग से बना। अब जब होमोलिटिकल डिवीजन होगी तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और ये वाला जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। सो इस तरीकाकार में हमारे पास अब क्या बनेगा जी? ये वाला हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मौजूद होंगे, इन दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब अगर आप यहां पर गौर करें तो इन एरो को मैंने फुली नहीं शो किया है, इनको जो है वो हाफली शो किया गया है, यानी ये वाले एरो जो है ये फुली नहीं लगाए गए। सो इन एरोज को यहां पर बोला जाता है जी फिश हुक रूल, यानी इस रूल को बोला जाता है जिसके तहत हम तोड़ते हैं, इस वाले को बोला जाता है जी फिश हुक रूल। यानी ये वाले फिश हुक रूल के तहत जो है वो तोड़कर हमारे पास हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब फ्री रेडिकल जैसे कि हमने कहा होमोलिटिकली हमने तोड़ लिया, अब इनको तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है जी? वो हमें जरूरत पड़ती है जी हीट की, या आप दूसरे टर्म में कह लें हमें जरूरत पड़ती है जी एनर्जी की। यानी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने से हम इस बॉन्ड को होमोलिटिकली जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। एक मजीद मिसाल देख लें जी, लाइक हमारे पास मीथेन है, मीथेन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूं जी CH3, एक बॉन्ड को क्योंकि ब्रेक करना है जी मैं इसको इस वे के अंदर जो है वो शो कर लेता हूं। ओवरऑल ये हमारे पास CH4 है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा जी? ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये वाला कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा जी? हमारे पास एक तो हमारे पास मिथाइल का रेडिकल बन जाएगा और एक जो है वो हाइड्रोजन का रेडिकल जो है वो बन जाएगा। अब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और कलर से शो कर लेते हैं जी, लाइक यहाँ पर हम रेड कलर जो है वो चूज कर लेते हैं जी। सो ये वाला जो है वो यहाँ पर हमारे पास रेड कलर के साथ जो है वो हमने शो कर दिया। अब ये दो हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल बन गए। यानी क्या हुआ जी? हमने एनर्जी प्रोवाइड की जिसकी वजह से हमने बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ा, और इस रूल को क्या कहते हैं जी? इस रूल को हम फिश हुक रूल जो है वो कहते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना ये इंतहाई रिएक्टिव होते हैं, यानी मैं यहां पर वर्ड इस्तेमाल कर लूं जी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज है। अब ये रिएक्टिव होने की वजह से ये जैसे ही बनते हैं इनकी कोशिश होती है जी कि फौरन किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करें और अपने आप को स्टेबल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं जी कि हमारे पास जो एटम और फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान में हमारे पास डिफरेंस क्या है। दो चीजें हैं जी, एक आयन और दूसरा जिस पे ऊपर रिसेंटली हम बात कर रहे हैं जी वो हमारे पास क्या है जी? फ्री रेडिकल। इसको मैं सेपरेशन के लिए यहां पर जो है वो डॉटेड लाइन लगा देता हूं जी। इसी तरह से यहां से भी कुछ इस तरह से टेढ़ी सी डॉटेड लाइन लगा देते हैं। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस अब देख लेते हैं जी कि आयन हमारे पास क्या है जी और फ्री रेडिकल हमारे पास क्या है। मैं इन शॉर्ट बात करूंगा जी। आयन, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की कि आयन के ऊपर क्या होता है जी? चार्ज होता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि फ्री रेडिकल के पास हमारे पास क्या है जी? फ्री रेडिकल के पास है जी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके पास जो है वो ताक अदद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अभी हमने एक बात ये की जी कि ये वाले जो फ्री रेडिकल हैं जी ये अनस्टेबल हैं और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल ये भी हैं, मैं चले यहां पर वर्ड इस्तेमाल कर देता हूं जी वेरी अनस्टेबल, इसके लिए मैं जस्ट लिख देता हूं जी अनस्टेबल। ये वाले भी अनस्टेबल हैं जी, लेकिन ये फ्री रेडिकल से जो है वो कम है। अब जो हमारे पास आयंस हैं जी ये सॉल्यूशन में भी मौजूद रह सकते हैं जी,
लाइक नमक को आपने पानी में डिसॉल्व कर लिया, ने पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में चला गया। और ये वाले जो है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर भी जो है वो मौजूद होते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है जी अगर, तो उसके अंदर जो है वो मौजूद होंगे। जबकि जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं जी, ये सोल्यूशन में मौजूद हो सकते हैं या ये हवा में मौजूद हो सकते हैं, सोल्यूशन और एयर। और ये वाले किस में है जी, ये सोल्यूशन या क्रिस्टल में है, जबकि फ्री रेडिकल किस में है जी, ये सोल्यूशन या हवा के अंदर मौजूद है। मजीद आप इसमें ये लिख सकते हैं जी कि जो हमारे पास आयंस है, ये लाइक हमने कहा यहाँ पर हीट, वो हीट किस सूरत में हम प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं जी, एनर्जी किस सूरत में प्रोवाइड की जाती है जी, वो इन फॉर्म ऑफ लाइट की जाती है। जैसे सूरज की रोशनी में फ्री रेडिकल्स बन गए। सो जो आयंस हैं इस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि ये वाले किस सूरत में प्रोड्यूस होते हैं जी, ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट या लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं जी। सो यहाँ पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी अगर लाइट बढ़ेगी भी तो आयंस की फॉर्मेशन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब फ्री रेडिकल के ऊपर लाइट पड़ेगी या हम रेडिकल बनाने जा रहे हैं उस पर फ्री रेडिकल जो है वो लाइट फॉल करवाएंगे, तो फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन है ये तेज से तेज तक जो है वो होती चली जाएगी। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने दो टॉपिक्स के ऊपर बात की। एक हमने मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर बात की कि मॉलिक्यूलर आयन क्या है, इसकी टाइप्स देखी, इसके अलावा मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस देखा, और दूसरा हमने फ्री रेडिकल के ऊपर बात की, और इसके अलावा हमने आयन और फ्री रेडिकल के अंदर डिफरेंस देखा। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।